सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये एक चूड़ी है, ठीक है। और इस चूड़ी की खासियत ये है कि एक लाख जो है पदार्थ उससे बनी है। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि हमारा जो अगला पाठ है वो इसी से संबंधित है। यानी कि आज हम पढ़ेंगे वो है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ में जो एक पात्र है जिसका नाम है बदलू, वो चूड़ी बनाने का काम करता है। कौन सी चूड़ी? वो है लाख की चूड़ियाँ। और इस लाख की चूड़ी को वो किस तरीके से बनाता है और उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं जो लेखक को इतना प्रभावित करती हैं कि वो एक मशीनी युग और एक होते हैं श्रमिक, जिसमें हम कहते हैं बहुत ज़्यादा लेबर होता है, और एक श्रमिक जो है वो किस तरीके से रोज़गार छिनने पर परेशान होता है और उसका क्या दर्द होता है, इस पाठ में वो बताया गया है। बदलू जो है वो अपनी दिनचर्या के अनुसार, ठीक है, एक मछिया पर बैठकर एक बेलन नुमा मुंगेरियों पर लाख को पहले पिघलाकर पट्टी को फैलाकर उसके ऊपर मुंगेरी पर लाख को क्या कहते हैं लगाता है, फिर उसको आकार देता है। और जो लाख की जो मतलब मुंगेरी जो होती है वो कैसी होती थी, जैसे हमारे हाथ की कलाइयाँ हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ पे पतली होती हैं और धीरे धीरे इस तरफ हम जाएंगे तो ये मोटी होती जाती हैं। इसी तरीके से मुंगेरी का आकार भी ऐसा ही होता है, जिस पर लाख वो चढ़ाता था, फिर उसके बाद उसको आकार देता था कि इतनी 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 कितनी दूर तक जाएंगी चूड़ियाँ। फिर उसको ठंडा होने पर उन पे रंग करता था। इस पे भी देखो आप, चूड़ियों पर रंग लगा हुआ है ना। ये इसके अंदर लाख है, फिर इस पर रंग कर रखा है और फिर इसको सुंदर से सजा रखा है। इसी तरीके से उसका काम होता था, वो उसे करता था। और उस समय क्या था कि वस्तु विनिमय का नियम चलता था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि जिसमें जो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, ठीक है। यानी कि जैसे मेरे पास एक पेन है और एक चूड़ी है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। अगर किसी को चूड़ी चाहिए वो चूड़ी देगा उसे, और उसकी जगह पे क्या लेगा? पेन ले लेगा। इसी तरीके से उस समय वस्तु विनिमय का नियम था। कई जगह आज भी चलता है, लेकिन हम मुद्रा का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय में वस्तु एक्सचेंज करेंगे, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। तो उस समय भी ऐसा ही होता था, लेकिन ख़ास विषय में मतलब ख़ास समय कैसा होता था जब चूड़ियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी, और वो होती थी किसी की शादी में, यानी कि दुल्हन का जोड़ा। तो दुल्हन का जो हाथों का जो चूड़ियों का जो लाख की चूड़ियों का जो जोड़ा जाता था, उसमें वो खूब मनमानी करता था। यानी कि उसे खुद के कपड़े, उसकी बहू के भी कपड़े, और उसको क्या कहते हैं पैसा भी चाहिए होता था, अनाज भी चाहिए होता था। तो ये सब चीज़ें लेता था। ज़्यादातर वो अनाज लेता था, चूड़ियों के बदले वो अनाज उसको मिलता था। और किसी की मनमानी में नहीं करता था, चूड़ियाँ नहीं देता था। अगर उसके खुश नहीं होगा वो तो किसी से भी ऐंठ जाता था और चूड़ियाँ देता ही नहीं था। ये उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। बेशक हठी था, स्वाभिमानी था, है ना, लेकिन दयालु भी बहुत था और उसका मन भी बहुत साफ था। मन में किसी के बैर नहीं रखता था, लेकिन उसे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, वो थी कांच की चूड़ियाँ। लेखक एक बार जब गांव जाता है तो वो देखता है कि मतलब बच्चे जो हैं उसको बदलू मामा कहते हैं, लेकिन बदलू काका कहते हैं। लेकिन लेखक जो है उसे बदलू मामा ना कहकर काका कहता है। वजह ये होती थी कि सारे बच्चे उनसे काका कहते थे, तो काका कहने की वजह से वो भी कहता था। और जब भी लेखक अपने ननिहाल यानी कि नाना के घर जाता था तो वहाँ पर ज़रूर जाता था। वजह क्या थी? एक, कि वो बदलू जो था वो उसे मलाई खाने को देता था। इसके अलावा मलाई के साथ साथ वो उसे आम भी खाने को देता था। और सबसे ज़रूरी जो मनपसंद चीज़ थी लेखक की, वो थी लाख की गोलियाँ। कंचे जैसी होती हैं, जो हम जैसे कंचा खेलते हैं ऐसी लाख की गोलियाँ बनाकर उन्हें उसे लेखक को देता था। लेकिन समय बीत जाता है, लेखक बड़ा होता है और वो उसकी याददाश्त से चला जाता है। एक दिन लेखक जब वापस आता है अपने उसी गांव में, और उसके मामा की जो लड़की होती है उसके हाथ में कांच गड़ जाता है, चूड़ियाँ जो होती हैं उसके चोट लग जाती है। तो फिर उसको, लेखक को कोई होता नहीं है तो उसे मरहम पट्टी भी करनी पड़ती है।
मरहम पट्टी करने के बाद उसे एकदम से याद आता है, क्योंकि कांच की चूड़ियों से ज़्यादा नफरत जो थी वो किसको थी? बदलू को थी। बदलू ने का एकदम से उसे स्मरण हो आता है, यानी कि याद आ जाती है कि अच्छा वो बदलू काका भी हैं। और याद आने पर वो उनसे मिलने जाता है। मिलने जाता है तो वो देखता है कि वो बैठे हुए हैं, है ना, और जो उनका कारखाना था, जो मशीन का उनका जो लाख बनाने का जो तरीका था वो सब बंद पड़ा था। वो जाकर बैठता है, याद दिलाता है। फिर बदलू को याद आता है कि अच्छा हाँ, जनार्दन बाबूजी का लड़का, तो उसको बिठाता है। और जब उनसे परिचय पूछते हुए, हालचाल पूछते हुए लेखक पूछता है कि गाय कहाँ है, तो बताता है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से गाय बेच दी। फिर वो अपनी बेटी को बुलाता है, बेटी को कि आम खिलाओ, और हल्का सा वो खांसता भी है। लेखक थोड़ा सा ध्यान से देखता है तो बताता है कि जो उसकी खांसी है वो ऐसी ही है, ठीक हो जाएगी कुछ समय की, उसे मतलब टीबी वगैरह नहीं है। इसके बाद जब सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता है और देखता है कि किस तरीके से उनका रोज़गार जो है, यानी कि उनकी मशीन जो है वो ठप हो गई है। किसकी वजह से? कांच के प्रचलन की वजह से उनका उद्योग धंधा बंद हो गया है। इसके बाद एक बात और जब ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो उनका दुख था, बिना कहे जाने वाला दुख, यानी कि उन्होंने कहा नहीं, बदलू काका ने कुछ भी बताया नहीं, लेकिन फिर भी लेखक उनके मन की स्थिति भांप गया। जब उसकी बेटी आम लेकर आई तो गोरे गोरे हाथों में एक जोड़ा उसने लाख की चूड़ियों का देखा, जो उसे लेखक को बहुत सुंदर लग रही थी। उसके गोरे गोरे हाथों में वो चूड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थी कि उसकी नज़र एक पल के लिए ठहर गई और बदलू भाप गया। उसने कहा कि यही जोड़ा मैंने आखिरी बनाया था। जो जमींदार साहब थे वो मतलब उसे जो चाहिए था कीमत पे, उन्होंने उसे नहीं दिया, तो उसने भी वो चूड़ियाँ उसे नहीं दी। तो लेखक को लगता है कि बेशक इस मशीनी युग के आने की वजह से उनका रोज़गार चला गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मन की जीत सबसे बड़ी जीत माने थे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि उन्होंने अपने मन के, अपने स्वाभिमान के आगे वो झुके नहीं, चीज़ों को सस्ता नहीं किया। उन्हें जितना चाहिए था, अगर उसका कीमत का उनको नहीं मिलता था तो उन्होंने उस चीज़ के परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। अब इस पाठ में मुख्य तत्व हैं यहाँ पर बदलू, उनका व्यक्तित्व, लेखक ने अपना नाम यहाँ पे जनार्दन बताया है, लेकिन इस पूरे पाठ को लिखने वाले हैं कामता नाथ। इस पाठ में एक और बात उपयोगी यही है कि जब कोई मशीनी युग आता है, ठीक है, यानी कि मशीनी युग क्या है? कोई भी मशीन किस सदी से किस समय में कब प्रसिद्ध हो जाए हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो रोज़गार की स्थिति है वो दिन ब दिन समय के साथ, तकनीक के साथ बदलती रहती है। आज हम जैसे आज के समय में देखिए, कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का मेथड था वो अब फ़ोन पर आ गया है। तो ये क्या है? तकनीक का परिवर्तन है, और तकनीक के परिवर्तन के साथ हम उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यहीं पर बेरोज़गारी और रोज़गार में दिक्कत आती है। एक उम्र के बाद सीखा भी नहीं जाता, और एक उम्र के बाद नए व्यवसाय के अनुरूप ढाला भी नहीं जा सकता। तो छोटे छोटे रोज़गार हमारे खत्म हुए हैं।